हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस में है प्लस भीतरी, है ना। आप देखिए सब्जेक्ट में है प्लस भीतरी से आप कितना इजीली इंग्लिश बोलेंगे। आज ही आपको पता चलेगा कितना आसान इंग्लिश बोलना है ना फ्रेंड्स। जैसे आप देखिए ये में जो होता है ना, में का प्रयोग संभवतः बताने के लिए, है ना। संभवतः, शायद, है ना? मतलब आप अनुमान लगा के जो बोलते हैं ना संभवतः करके, तो वो आप में हैव से प्रयोग करेंगे, आप काफ़ी इजीली इंग्लिश बोलने लगेंगे, है ना। जैसे लिखा रहेगा संभवतः वो अब तक पहुंच गई होगी, है ना। संभवतः वो अब तक पहुंच गई होगी, इसको इंग्लिश कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश बोलेंगे सी मे हैव रिच्ड देयर बाय नाउ, है ना। यहाँ देयर करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। यहाँ मतलब वहाँ का सेंस है, संभवतः वह अब तक वहाँ पहुँच गई होगी, है ना। मेरा कहने का सेंस ये है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे देयर तो कोई बात नहीं है, आप मत लगाइए, बट इट विल ऑल्सो राइट, यह भी सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे लिखा हुआ है संभवतः वो अब तक पहुंच गए हो, कैसे बोलेंगे? सी मे हैव रिच्ड। ध्यान देंगे मे हैव के बाद हमेशा भी3 फॉर्म देंगे। क्या देंगे आप? भी3 फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। भी ना वर्ब होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म देंगे। सी मे हैव रिच्ड बाय नाउ, संभवतः वह अब तक पहुंच गई होगी, या संभवतः वह अब तक वहाँ पहुंच गई होगी, कैसे बोलेंगे? सी मे हैव रिच्ड देयर बाय नाउ। नेक्स्ट है फ्रेंड, संभवतः कुछ समस्या रही होगी, कैसे बोलेंगे? देखिए फ्रेंड, यहाँ संभवतः कुछ समस्या रही होगी, यहाँ सब्जेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, वह या उसने इस तरह से, यह काम इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। यहाँ भी उसने है ना। यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ सब्जेक्ट कुछ नहीं रहे ना वहाँ आप देयर का प्रयोग करेंगे, है ना। ये देयर सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। देयर क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे संभवतः कुछ समस्या रही होगी, देयर इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट का काम जरूर करता है। देयर मे हैव बीन, देयर मे हैव बीन सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्या रही होगी। देयर हैव बीन सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्या रही होगी, है ना। कैसे बोले? देयर मे हैव के बाद भीतरी आप फॉर्म आता है, भीतरी फॉर्म आता है ना। भीतरी फॉर्म से बी होता है, बी V1 हुआ, V2 क्या होता है? बी वॉज, और भीतरी क्या होता है? बीन होता है, बी वॉज बीन, है ना फ्रेंड्स। इस तरह होता है, उस तरह यहाँ लिखा हुआ है। देयर मे हैव के बाद हमेशा भीतरी यहाँ लिखे है, मे हैव के बाद भीतरी होता है, मे हैव, है ना। देयर मे हैव बीन रही होगी, देयर मे हैव बीन रही होगी, क्या रही होगी? सम प्रॉब्लम्स, कोई समस्या रही होगी, है ना। नेक्स्ट, संभवतः उसने पीटा होगा, है ना। संभवतः उसने पीटा होगा, कैसे बोलेंगे? ही मे हैव बीटन, है ना। संभवतः उसने पीटा होगा, कैसे बोलेंगे? ही मे हैव बीटन, संभवतः उसने पीटा होगा। बीटन पीटना होता है भीतरी। नेक्स्ट, शायद उसने यह काम किया होगा, शायद उसने यह काम किया होगा, कैसे बोलेंगे? ही मे हैव डन, डू डिड डन होता है ना। संभवतः या शायद उसने यह काम किया होगा, कैसे बोलेंगे? ही मे हैव डन इट, है ना। शायद उसने यह काम का फ्रेंड आप इट भी कर सकते हैं और दिस वर्क भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। जब सामने है तो यह काम ही दिख रहा है तो आप इट कर दीजिए, यू मे हैव डन इट, आपने इसे किया होगा या आपने यह काम किया होगा, यू मे हैव डन दिस वर्क, है ना। आप जैसे कर सकते हैं, एज यू लाइक, आप इट करें या दिस वर्क करें, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है ना। शायद उसने यह काम किया हो, कैसे बोलेंगे? ही मे हैव डन, ही मे हैव डन, मे हैव के बाद भीतरी फॉर्म हो गया, ही मे हैव डन, उसने किया होगा इट, इसे किया होगा, या दिस वर्क, यह काम किया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उसने ये हो गया, क्या उसने यह काम कर लिया होगा, क्या उसने यह काम कर लिया होगा, कैसे बोलेंगे? डू यू थिंक। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंडरस्टूड है कि कोई सामने वाला को पूछ रहा है, यानी आप खड़े हैं, है ना, आपसे पूछा जा रहा है क्या उसने यह काम कर लिया होगा, आपको लगता है कि उसने काम कर लिया होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। मतलब अंडरस्टूड है कि सामने कोई है, उसी से पूछा जा रहा है क्या उसने यह काम कर लिया होगा। तो डू यू थिंक ना, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है? डू यू थिंक, ये सिंपल प्रेजेंट है ना, इसलिए डू लग गया यहाँ। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है? ही मे हैव डन दिस वर्क, उसने यह काम किया होगा। यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है,
क्या आपको लगता है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। आप इंग्लिश चूँकि स्पोकन बता रहे हैं आपको ना इंग्लिश बोलने के लिए, इसलिए अंडरस्टूड है। यू आपको समझना पड़ेगा। आप यू का यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, है ना। हिंदी नहीं रही कोई बात नहीं, बट आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। क्या उसने यह काम कर लिया होगा? डू यू थिंक ही मे हैव डन द वर्क, है ना। क्या आपको लगता है कि उसने यह काम कर लिया होगा? या फिर डायरेक्ट बोलिए, क्या उसने यह काम कर लिया होगा? हाँ, डू यू थिंक ही मे हैव डन दिस वर्क, या ही मे हैव डन द वर्क, है ना। ध्यान देंगे फ्रेंड, दिस वर्क करना जरूरी नहीं है। जब उसी काम की दोबारा चर्चा हो ना, तो आप वहाँ द लगा देंगे, दिस लगना जरूरी नहीं है। यह वह कोई भी काम रहे, जब दोबारा वही काम की चर्चा होने लगे तो आप वहाँ द वर्क करेंगे, है ना। दिस वर्क करना जरूरी नहीं है। फिक्स आर्टिकल हो जाएगा, फिक्स काम हो गया यही काम, इसलिए वहाँ द हो गया, है ना। नेक्स्ट है, क्या आप समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या आप समझते हैं कि उसने काम नहीं किया होगा, है ना। क्या आप समझते हैं कि उसने काम नहीं किया होगा? डू यू थिंक, क्या थिंक में क्या होता है? सोचना समझना होता है ना। थिंक में सोचना भी समझना भी होता है। डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, ही मे नॉट हैव डन द वर्क, है ना। डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है। डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, ही मे नॉट हैव डन द वर्क, उसने काम नहीं किया होगा, है ना फ्रेंड्स। यहाँ आपको बताया था हैव के बाद भीतरी फॉर्म आता है ना। डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, ही मे नॉट हैव डन द वर्क, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे, है ना। इसको कैसे बोलेंगे फ्रेंड? इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक, मैं समझता हूँ। यू मे हैव अंडरस्टूड, है ना। मे हैव के बाद तीसरा फॉर्म आया, यू मे हैव अंडरस्टूड माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को आप समझ गए होंगे, है ना फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है? मैं समझता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। कैसे बोलेंगे? आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड माई फीलिंग्स, कि आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। 2 सेंटेंस आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जरूर बनाएंगे कमेंट में, और कमेंट में जरूर लिखेंगे। जिनका सही होगा मैं उसको रिप्लाई करूँगा फ्रेंड्स। आई होप यू विल सॉल्व। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। अगर अच्छा लगा फ्रेंड कमेंट लिखेंगे। थैंक यू सो